हेलो स्टूडेंट। तो आज हम एक्सरसाइज 5.5 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यानी 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एक्स माइनस 2 के पावर साइन एक्स बराबर व्हाट। इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो हम बताए हैं कि किसी भी फंक्शन के पावर में अगर वेरिएबल हो तो उस क्वेश्चन को यानी लॉग की मदद से हम बनाते हैं, यानी लॉग की मदद से ही बनेगा। तो यहाँ पर है x के पावर x माइनस 2 के पावर साइन x। तो पहले हम इसको मान लेते हैं, लेट y बराबर x के पावर x माइनस 2 के पावर साइन x, 2 के पावर साइन x, यानी y बराबर मान लिए x के पावर x माइनस 2 के पावर साइन x। अब देखिए हम बताए हैं कि अगर फंक्शन के पावर में अगर वेरिएबल हो तो उस क्वेश्चन को हम लॉग की मदद से ही सॉल्व करेंगे, यानी लॉग की मदद से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पर y बराबर x के पावर x माइनस 2 के पावर साइन x। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए हम डायरेक्ट लॉग लेंगे तो लॉग y बराबर ये हो जाएगा लॉग x के पावर x माइनस 2 के पावर साइन x। अगर हम लॉग लेते हैं डायरेक्टली तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी जाता है कि लॉग a माइनस b, क्योंकि लॉग a माइनस b का कोई प्रॉपर्टी यानी कोई फॉर्मूला नहीं होता है। करने के मतलब अगर यहाँ पर लॉग लेंगे दोनों तरफ तो यहाँ पर बना लॉग x के पावर x माइनस 2 के पावर साइन x, जो कि यहाँ पर लॉग का कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बनेगा, यानी लॉग का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है कि लॉग a माइनस बी बराबर कुछ फॉर्मूला होता है, यानी लॉग a और माइनस लॉग b ये फॉर्मूला नहीं होता है। ये फॉर्मूला होता है यानी लॉग a बटा b के फॉर्म में होता है। इसलिए हम लॉग a माइनस बी का कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, इसलिए हम डायरेक्टली लॉग नहीं लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर बीच में अगर मान लीजिए दो फंक्शन है और फंक्शन के पावर में अगर मान लीजिए वेरिएबल है, अगर बीच में प्लस या माइनस हो तो इस तरह के क्वेश्चन को हम डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम तरीका बता दे रहे हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तो आपको मानना है कि y बराबर x के पावर x माइनस 2 के पावर साइन x। अब हम क्या करते हैं, अगर दो फंक्शन मान लीजिए अगर यहाँ पर आता x के पावर x प्लस 2 के पावर साइन x और मान लीजिए रहता कि y के पावर x, तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट यानी लॉग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि लॉग a प्लस b प्लस c के कोई भी प्रॉपर्टी हम नहीं लिख पाए हैं, कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए हम डायरेक्ट लॉग नहीं लेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखिए। सबसे पहले तो आपको y बराबर x के पावर x माइनस 2 के पावर साइन x यानी y बराबर मानना है। और इसके बाद क्या करना है, जो ये x के पावर में x है पहले पार्ट को, यानी बीच में प्लस या माइनस भी हो सकता है, तो पहला पार्ट है आपका x के पावर x, तो इसको मानना है आपको u, यानी u बराबर हम मान लेंगे x के पावर x। और दूसरा जो पार्ट है 2 के पावर साइन x है, हम इसको क्या मानते हैं, v मान लेते हैं, यानी माइनस नहीं 2 के पावर साइन x है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, v मानते हैं। तो v बराबर यानी 2 साइन के पावर x हो जाएगा। कहने का मतलब अगर दो फंक्शन या दो वेरिएबल रहेगा प्लस या माइनस के फॉर्म में, तो अगर बीच में प्लस या माइनस होगा तो उस क्वेश्चन को डायरेक्ट हम लॉग लेके नहीं बना सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को पहले पार्ट को यानी e बराबर x के पावर x मानना है और दूसरे पार्ट को v बराबर यानी 2 के पावर साइन x मानना है। अब क्या करते हैं, जहां x के पावर x को हम u माने हैं और 2 के पावर साइन x को v माने हैं, इसको हम लिख लेते हैं। लिखेंगे y बराबर x के पावर x की जगह पर हम लिख सकते हैं u माइनस, बीच में माइनस का साइन है, 2 के पावर साइन x को v माने हैं, तो यहाँ पर हम v लिख लेंगे। अब देखिए y बराबर e माइनस v आ गया। और इसको क्या कीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो पहले हम x से इसका अवकलन कर लें तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x के सापेक्ष, यानी dy बटा में dx बराबर u का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष हो जाएगा du बटा में dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है, बीच में माइनस का साइन है। v का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष होगा dv बटा में dx। अब क्या कीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर इसको हम 1 मान लिए। अब क्या करते हैं, e बराबर x के पावर x है, e बराबर x के पावर x है, तो इसको हम पहले हल करेंगे लॉग की मदद से, क्योंकि यहाँ पर एक एक फंक्शन को हम लॉग लेकर इसको बनाएंगे। अगर मान लीजिए डायरेक्टली यहाँ पर रहता है कि y बराबर x के पावर x, तो हम यहाँ पर लॉग ले सकते हैं, क्योंकि लॉग y बराबर लॉग x के पावर x, जो की प्रॉपर्टी यूज सकता है, ये x इंटू में आ जाएगा तो हो जाएगा x इंटू लॉग x। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर एगो फंक्शन रहेगा
फंक्शन के पावर में अगर वेरिएबल रहेगा और एक फंक्शन रहेगा बीच में प्लस या माइनस नहीं रहेगा तो हम डायरेक्ट लॉग लेके बना सकते हैं। तो सबसे पहले डी वाई बटा डी एक्स डी यू बटा डी एक्स माइनस डी बटा डी, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, पहले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं लॉग के मदद से। ई बराबर एक्स के पावर एक्स है तो लिख लेते हैं यहाँ पर ई बराबर एक्स के पावर एक्स। और देखिए एक अकेला फंक्शन है, इसके पावर में क्या है आपका एक्स है, तो क्या कीजिए दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। तो ये यू है तो हो जाएगा आपका लॉग यू बराबर ये हो जाएगा लॉग, दोनों तरफ लॉग लिख भी सकते हैं नहीं भी, तो लॉग एक्स के पावर एक्स हो जाएगा। अब देखिए लॉग एक्स के पावर एक्स, हम प्रॉपर्टी बताए हैं कि लॉग ए के पावर एक्स बराबर क्या होगा, ये जो एक्स है लॉग के इंटू में आ जाएगा तो हो जाएगा एक्स इंटू यानी लॉग ऑफ ए। ये जो एक्स है लॉग के इंटू में आएगा तो हो जाएगा लॉग यू बराबर एक्स इंटू में आ जाएगा लॉग के बगल में तो हो जाएगा एक्स इंटू यानी लॉग एक्स, लॉग यू बराबर एक्स इंटू लॉग एक्स। अब इसका क्या कीजिए डिफ्रेंसिएशन निकालिए, तो हम इसका डिफ्रेंसिएशन निकाल लेते हैं, यानी इसका डिफ्रेंसिएशन एक्स के सापेक्ष निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी लॉग यू बटा, लॉग के बगल में क्या दिया है, लॉग के बगल में यू दिया है तो नीचे हो जाएगा यानी डी यू। अब इतना से भाग लगे, जितना से भाग लगता है इतना ही से मल्टीप्लाई, तो डी यू लिख लिए। अब डी यानी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी यू बटा में क्या हो जाएगा आपका यानी डी एक्स हो जाएगा बटा डी एक्स बराबर। अब यहाँ पर एक्स इंटू लॉग एक्स है तो इसका हम डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे यानी ए इंटू भी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्स को बाहर कर लेते हैं, एक को बाहर कर कीजिएगा तो दूसरा का डिफ्रेंसिएशन निकालना पड़ेगा। एक्स को बाहर किए तो लॉग एक्स डीसी, तो लॉग एक्स बटा में हो जाएगा आपका डी एक्स और बीच में प्लस का साइन। अब लॉग एक्स को बाहर करते हैं तो लॉग एक्स जो बाहर कीजिएगा तो एक्स का डीसी हो जाएगा डी एक्स बटा में आपका यानी डी एक्स। और लॉग यू का डीसी क्या होगा, लॉग एक्स का होता है 1 बटा एक्स, तो लॉग यू का हो जाएगा 1 बटा में यू इंटू डी यू बटा में यानी डी एक्स बराबर। अब एक्स का डिफ्रेंसिएशन, ये एक्स बाहर है डी से तो एक्स का एक्स से रहेगा, क्योंकि डी से बाहर है इसका डीसी नहीं निकालेंगे, तो एक्स इंटू लॉग एक्स डीसी होता है 1 बटा में एक्स, बीच में प्लस का साइन है। और ये लॉग एक्स है तो लॉग एक्स इंटू में रहेगा क्योंकि डी से बाहर है इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है। तो 1 बटा इंटू डी यू बटा में डी एक्स बराबर एक्स इंटू 1 बटा में एक्स, ये एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब यू को हम उधर भेज सकते हैं तो डी यू बटा में आ गया डी यू बटा में डी एक्स बराबर यानी 1 प्लस लॉग एक्स। और जब इस यू को इधर भेजिएगा तो यहाँ पर यू ले लीजिए तो हो जाएगा डी यू बटा में डी एक्स। अब यू का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, स्टार्टिंग माने एक्स के पावर एक्स, तो हो जाएगा एक्स के पावर एक्स इंटू 1 प्लस यानी लॉग एक्स, यानी डी यू बटा डी एक्स का मान निकाल लिए। और हम भी किसको माने, भी बराबर 2 के पावर साइन एक्स को माने हैं, तो इसका हम डिफ्रेंसिएशन निकाल कर और इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। डी बटा डी एक्स माना गया और डी बटा डी एक्स माने गया, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, ध्यान से इसको समझ लीजिए। सबसे पहले अगर बीच में अगर प्लस या माइनस रहेगा, अगर 2 गो फंक्शन या 3 गो फंक्शन रहेगा तो सबसे पहले आपको ई मानना है और भी मानना है और डब्ल्यू मानना है। अगर 3 गो फंक्शन रहेगा तो डब्ल्यू तक लीजिएगा। अब y बराबर आपका u माइनस v हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन निकाल दिए x से सापेक्ष, तो डी बटा में डी एक्स बराबर डी बटा में डी एक्स माइनस डी बटा में डी एक्स। इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। पहला पार्ट को हम सॉल्व किए तो e बराबर x के पावर x, तो दोनों तरफ लॉग लिए तो लॉग u बराबर लॉग x के पावर x हो गया। ये x इंटू में आएगा क्योंकि लॉगरिथम बताए हैं, लॉग a के पावर x रहेगा तो x उसके इंटू में आ जाएगा। अब इसका क्या किया, इसका हम डिफरेंशिएशन निकाल दिए तो डी बटा डी एक्स हमारा इतना आ गया। और हम निकालते हैं डी बटा डी एक्स समान निकालेंगे, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो आगे हम हल करते हैं। तो इधर हम मिटा दे रहे हैं, यहाँ तक नोट करने के बाद इसको नोट कीजिएगा। तो अब v बराबर क्या है, 2 के पावर साइन एक्स, तो यहाँ पर v बराबर लिख लेते हैं, v बराबर 2 के पावर साइन एक्स, v बराबर 2 के पावर साइन एक्स। सब क्या कीजिए, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए तो यह हो जाएगा लॉग v बराबर यानी लॉग 2 के पावर साइन एक्स। अब ये साइन एक्स है, इसके लॉग के इंटू में आ जाएगा तो हो जाएगा लॉग v
बराबर ये साइन एक्स इंटू में जाएगा तो हो जाएगा साइन एक्स इंटू यानी log 2। साइन एक्स इंटू में आ गया क्योंकि प्रॉपर्टीज क्या होता है कि log a के पावर x रहेगा तो ये जो x है इसके इंटू में आ जाएगा, तो log v बराबर साइन एक्स इंटू log 2। और हम इसका डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा log v बटा में, log के बगल में v है तो नीचे हो जाएगा dv, जितना से भाग लगेगा जितना से भाग लगता है उतना ही से मल्टीप्लाई dv बटा x के रिस्पेक्ट में है तो बाटा में क्या हो जाएगा आपका dx बराबर। अब साइन एक्स इंटू log 2 आ गया। अब इसका डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो एक पार्ट को u मान लीजिए दूसरे को भी, तो हम साइन एक्स को बाहर करेंगे, तो जब साइन एक्स बाहर होगा तो log 2 का डिफ्रेंसिएशन यानी log 2 बाटा में हो जाएगा आपका dx, बीच में प्लस का साइन होगा। अब log 2 को बाहर कीजिएगा तो साइन एक्स का dc, तो d साइन एक्स बाटा में dx, और log v का डिफ्रेंसिएशन 1 बटा v होगा इंटू dv बटा में यानी dx बराबर ये साइन एक्स रहेगा, d से बाहर है साइन एक्स इंटू log 2। अब देखिए log 2 है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है तो log 2 आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा प्लस log 2 इंटू साइन एक्स का dc हो जाएगा यानी cos x, तो यहाँ पर cos x लिख लीजिए, तो आ गया dv बटा में dx बराबर v को उधर भेजिएगा तो v इंटू ये 0 हो गया 0 प्लस यानी log 2 इंटू cos x। अब इसका मान रख लीजिए dv बटा में dx बराबर v बराबर हम माने हैं स्टार्टिंग में यानी 2 के पावर साइन एक्स, तो हो जाएगा 2 के पावर साइन एक्स इंटू यानी log 2 इंटू cos x, 2 के पावर साइन एक्स इंटू log 2 इंटू cos x। अब क्या कीजिए इक्वेशन नंबर 1 में रख दिए, समीकरण 1 में dv बटा dx तथा dv बटा dx का मान रखने पर तो आपका dy बटा dx का वैल्यू आएगा, dy बटा dx स्टार्टिंग में उसका मान कितना आया था आप लोग उसको देखकर नोट कर लीजिएगा, तो उसका मान आया था हम लिख दे रहे हैं यानी x के पावर x इंटू 1 प्लस log x माइनस dy बटा dx का मान आया है यानी 2 के पावर साइन x इंटू log 2 इंटू यानी cos x, तो dy बटा dx इतना हो गया। और क्या कीजिए यहाँ पे लिख लेते हैं d बटा dx बराबर y का वैल्यू कितना माने हैं, y बराबर इतना है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा x के पावर x माइनस 2 के पावर साइन, तो इसका डिफरेंशिएशन इतना आ गया, तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं x प्लस 1 log x माइनस 2 के पावर साइन एक्स इंटू log 2 इंटू यानी cos x, ये आपका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 5 नंबर। क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 के पावर होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 के पावर 4 बराबर व्हाट। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो स्टार्टिंग में बताएं कि सबसे पहले y बराबर मानना है, y बराबर इतना। अब देखिए यहाँ पर बीच में प्लस माइनस का साइन नहीं है यानी इंटू का साइन है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लॉग ले सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस और माइनस का साइन नहीं है। अगर प्लस या माइनस का साइन रहता तो लॉग डायरेक्ट हम लॉग नहीं ले सकते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट लॉग लेंगे। तो यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप लोग दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर तो ये हो जाएगा आपका log y बराबर log इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर पहले इसको एक log ले लेते हैं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 के पावर में यानी होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 के पावर होल 4। अब देखिए हम बताएं आप लोगों को कि log a इंटू बी इंटू सी रहेगा, अगर 3 को फंक्शन इंटू में रहेगा log रहेगा, तो प्रॉपर्टी हम बताएं कि log a प्लस log b प्लस यानी log c में टूटेगा। तो यहाँ पर a की जगह पर x प्लस 3 का होल स्क्वायर दिया है, b की जगह पर x प्लस 4 का होल क्यूब दिया है और c की जगह पर x प्लस 5 का होल 4 दिया है। तो यही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे log y बराबर log x प्लस 3 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन होगा, यहाँ पर log x प्लस 4 का होल क्यूब लिखेंगे और बीच में प्लस का साइन, फिर लिखेंगे log
एक्स प्लस 5 का यानी होल 4 प्रॉपर्टी यूज कर लिए। अब देखिए एक और प्रॉपर्टी यूज होगा। अब यहाँ पे देखिए log x प्लस 3 के पावर में होल स्क्वायर है, तो हम बताए हैं कि log a के पावर x रहेगा, x से कोई भी नंबर या कोई वेरिएबल हो सकता है। ये जो x है log के इंटू में हो जाता है, तो x इंटू क्या हो जाएगा log ऑफ a। तो ये आपका 2 है तो 2 आ जाएगा यानी log के बगल में 2 इंटू क्या हो जाएगा log ऑफ यानी x प्लस 3 2 इंटू में आ गया 2 इंटू log x प्लस 3, बीच में प्लस का साइन तो प्लस रहेगा। अब ये 3 है इस log के इंटू में आएगा यानी 3 इंटू हो जाएगा log x प्लस 4 का यानी 3 आ गया इंटू में, बीच में प्लस का साइन होगा, ये 4 इंटू में आएगा तो 4 इंटू हो जाएगा log ऑफ x प्लस यानी 5। अब क्या करेंगे, अब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिख सकते हैं दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो log y का डिफरेंशिएशन निकलेगा तो log y होगा बाटा y नीचे होगा यानी dy हो जाएगा। अब इतना से भाग लगे, जितना से भाग ला तो उतना ही से मल्टीप्लाई dy, अब बाटा में क्या हो जाएगा dx बराबर, ये 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर कर दीजिए log से, तो d log ये x प्लस 3 है तो यहाँ पे x प्लस 3 होगा। अब बाटा, अब देखिए log के बगल में x प्लस 3 है तो ये नीचे होगा x प्लस 3, अब इतना से भाग लग गया, जितना से भाग लगता है उतना ही से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे x प्लस 3 हो जाएगा और बाटा में आपका dx आ जाएगा। बीच में प्लस का 3 कांस्टेंट है, 3 को d से बाहर कर लीजिए तो log x प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, और यहाँ पे देखिए log के बगल में x प्लस 4 दिया है तो नीचे होना चाहिए x प्लस 4। अब इतना से भाग लग गया, जितना से भाग लगता है उतना ही से मल्टीप्लाई कर लीजिए x प्लस 4, बाटा में क्या हो जाएगा आपका dx। बीच में प्लस का साइन होगा, 4 आपका कांस्टेंट है तो 4 को बाहर कर लीजिए, d हो जाएगा d log x प्लस 5। अब log के बगल में x प्लस 5 है तो ये क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए x प्लस 5, इतना से भाग लगा इतना ही से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, x प्लस 5 बाटा में हो जाएगा यानी dx। अब log x का dc होता है 1 बटा x, तो log y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बटा y इंटू dy बटा में यानी dx बराबर 2 इंटू में रहेगा log x प्लस 3 है तो log x का dc होता है 1 बटा x, तो log x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 1 बटा में x नहीं होगा, x के जगह पर टोटल दिया है x प्लस 3 तो नीचे होगा x प्लस 3, बीच में प्लस का साइन है इंटू में ना जी इंटू x है तो x का dc होगा 1 और 3 कांस्टेंट है तो 3 के बीच में प्लस है तो प्लस लिख लीजिए, 3 कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा तो 1 प्लस 0, बीच में प्लस का साइन है 3 इंटू में रहेगा, d से बाहर है, log x का dc होता है 1 बटा x, तो log x प्लस 4 का होगा, x के जगह पर टोटल दिया है x प्लस 4 तो बाटा में हो जाएगा x प्लस 4 इंटू x का dc 1 4 का dc 0 यानी 1 प्लस 0, बीच में प्लस का साइन है 4 कांस्टेंट है बाहर कर लीजिए, log x प्लस 5 है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बटा में x प्लस 5 इंटू में x का dc 1 5 का 5 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा 1 प्लस 0। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, इसको हम ऊपर मिटाकर लिख दे रहे हैं। तो इसको फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर हम सबसे पहले y बराबर माने हैं, अब यहाँ पर इंटू है, बीच में प्लस या माइनस का साइन नहीं है तो इसलिए हम डायरेक्ट log ले लिए, दोनों तरफ log लिए तो log y, और यहाँ पर log हो गया यानी 3 को फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो हम प्रॉपर्टी यूज किए हैं log a इंटू b इंटू c वाला। अब इसके बाद 2 ये पावर में है तो ये पावर क्या होना चाहिए log के इंटू में आना चाहिए, तो 2 यहाँ इंटू हो गया 5 इंटू हो गया, इसलिए फिर इसको प्रॉपर्टी यूज करने के बाद दोनों तरफ x से सापेक्ष अवकलन कर दिए। तो इसको मिटाकर हम ऊपर लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपका dy बटा dx बराबर y को इधर भेजते हैं तो यहाँ पर आपका आएगा 2 बटा 1 प्लस 0 1 होगा, 1 को 1 में गुना कीजिएगा 1 होगा और 2 है तो यह 2 हो जाएगा बाटा में x प्लस 3, बीच में प्लस का साइन होगा, यहाँ पर 3 है, देखिए 1 प्लस 0 को ऐड कीजिए तो 1 होगा, 1 को 1 में गुना करेंगे यानी 1 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 होगा। अब बाटा में है आपका x प्लस 4 तो x प्लस 4 हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन है 4 इंटू 1 बटा में x प्लस 5 तो यहाँ 4 बटा में 1
1 प्लस 0 यानी 1 होगा, 1 को 1 में गुना करेंगे तो 1 होगा, 1 को 4 में गुना कीजिए तो 4, बटा में हो जाएगा यानी x प्लस 5। और हम इसके एलसीएम ले रहे हैं, तो y बराबर में स्टार्टिंग में माने थे यानी ये माने थे y बराबर, तो इसको रख लेते हैं यानी dy बटा dx, यानी y की जगह पर लिख लेंगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 का होल 4। इसका हम डायरेक्ट एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 और x प्लस 5। तो ये 2 एलसीएम लीजिएगा तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2 इंटू हो जाएगा x प्लस 4, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी 9x 5 का 20, बीच में प्लस का साइन होगा 3 के नीचे है तो ये इसमें मल्टीप्लाई, ये इसमें मल्टीप्लाई, तो 3 हो जाएगा 3 इंटू यानी एक्स स्क्वायर 5 यानी प्लस में 8x हो जाएगा प्लस 15 यानी 15 हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन है, इसको बंद किए तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो होगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x 12। अब इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं dy बटा dx, y बराबर हम माने थे तो d बटा में dx, y बराबर इतना है पर स्टार्टिंग माने हैं तो y की जगह पर हम लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 का होल 4। इसका हम डिफरेंशिएशन निकाल लिए इतना, इसकी जगह पर लिख लेते हैं एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 का होल 4। इंटू में आ जाएगा आपका, गुना कीजिए तो ऊपर हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर यानी 18x यानी 18x होगा बेदुनी यानी 40 प्लस 3x स्क्वायर प्लस यानी 24x हो जाएगा प्लस 15 45 और इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 4x स्क्वायर 28x प्लस 48 और नीचे है x प्लस 3 x प्लस 4 और x प्लस 5। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए, आगे इसको ऐड कर लीजिएगा तो ये आपका आंसर है, इसे जोड़ लीजिएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यानी 7 नंबर। तो क्वेश्चन है dy dx ऑफ log x के पावर x प्लस x के पावर log x। तो हमने स्टार्टिंग में बताया कि सबसे पहले आपको मानना है लेट y बराबर यानी log x के पावर में x और बीच में प्लस का साइन है, x के पावर क्या है आपका यानी log x। अब देखिए फंक्शन के पावर में तो वेरिएबल है लेकिन बीच में प्लस का साइन है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट log नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्ट log लीजिएगा तो log y और बराबर हो जाएगा log इतना, तो क्योंकि ये log a प्लस b का कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है, यानी log a प्लस b का कोई हम प्रॉपर्टी नहीं लिखवाए हैं, इसलिए प्रॉपर्टी ही नहीं होगा, इसलिए इसको हम डायरेक्ट log नहीं ले सकते हैं। हम बताए हैं कि अगर बीच में प्लस या माइनस एक 3 गो फंक्शन या कोई भी फंक्शन हो सकता है, 4 गो भी हो सकता है, बीच में अगर प्लस या माइनस का साइन रहेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, y बराबर मानने के बाद पहला पार्ट को मानना है u, तो u बराबर हो जाएगा आपका log x के पावर में x और v बराबर दूसरा पार्ट है यानी v बराबर इसको मानेंगे तो v बराबर हो जाएगा आपका x के पावर यानी log x। अब y बराबर यहाँ पे लिख लेते हैं y बराबर log x पर x को माने है u, तो u हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन है इसको माने है v, तो v हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन निकाल लीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो dy बटा में हो जाएगा आपका यानी dx, u का डिफरेंशिएशन यानी du बटा में हो जाएगा आपका dx, बीच में प्लस का साइन, v का डिफरेंशिएशन यानी dv बटा में dx। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब हम पहला पार्ट का हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो e बराबर है आपका, e बराबर है log x के पावर में यानी x। तो हम प्रॉपर्टी बताए हैं, पहले e बराबर log x पावर x है, तो आपका एक वेरिएबल है तो हम डायरेक्ट log ले सकते हैं,
तो दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये यू है तो हो जाएगा आपका यानी लॉग यू बराबर, इसमें हम लॉग लेंगे तो लॉग ई लॉग इंटू हो जाएगा लॉग एक्स के पावर में यानी एक्स। अब ये जो जैसे ही लॉग लिए दोनों तरफ तो ये जो एक्स है ये लॉग के इंटू में आ जाएगा तो हो जाएगा लॉग ई बराबर ये जो एक्स है इस लॉग के इंटू में आएगा तो एक्स इंटू हो जाएगा आपका लॉग इंटू लॉग एक्स, लॉग इंटू यानी लॉग एक्स। अब इसका हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो लॉग यू है तो यहाँ पर हो जाएगा डी लॉग यू, लॉग के बगल में यू है तो बाटा में क्या होना चाहिए यानी डी होना चाहिए इंटू डी यू बाटा में क्या हो जाएगा यानी डी एक्स बराबर। अब देखिए एक्स इंटू लॉग एक्स, तो यहाँ पर यू इंटू भी होगा तो किसी को भी यू इंटू भी मान सकते हैं। तो मान लीजिए हम एक्स को बाहर करेंगे तो एक्स बाहर कीजिएगा तो लॉग इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन, तो इस लॉग के बगल में टोटल क्या दिया है लॉग एक्स, तो ये क्या होना चाहिए नीचे होना चाहिए तो हो जाएगा डी लॉग एक्स। अब इतने से भाग लगा, जितना से भाग लगता है उतना ही से मल्टीप्लाई, तो डी लॉग एक्स हो जाएगा, लॉग के बगल में एक्स है तो नीचे हो जाएगा डी एक्स, बीच में प्लस का साइन होगा। अब हम क्या करते हैं लॉग लॉग एक्स को बाहर करते हैं, तो लॉग लॉग एक्स बाहर होगा तो लॉग लॉग एक्स को बाहर कीजिएगा तो एक्स का डिफरेंशिएशन यानी डी एक्स बाटा में हो जाएगा यानी डी एक्स बराबर लॉग यू का डिफरेंशिएशन यानी 1 बटा यू होगा इंटू डी यू बाटा में हो जाएगा आपका यानी डी एक्स बराबर एक्स इंटू में रहेगा एक्स इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बटा एक्स होता है तो लॉग लॉग एक्स का यानी एक्स की जगह पर टोटल दिया है लॉग एक्स, तो 1 बटा में क्या हो जाएगा आपका यानी 1 बटा में लॉग एक्स इंटू डी लॉग एक्स बटा में डी एक्स, तो लॉग एक्स का डी सी हम बताएं कि 1 बटा एक्स होता है तो 1 बटा एक्स बीच में प्लस का साइन होगा लॉग इंटू हो जाएगा आपका यानी लॉग एक्स और एक्स का डीसी यानी 1, तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा डी यू बटा में डी एक्स बराबर ई इंटू आपका बचा क्या यानी 1 बटा में लॉग एक्स 1 बटा लॉग एक्स इंटू लॉग लॉग एक्स लॉग लॉग एक्स, तो ई का वैल्यू रख दीजिए तो डी बटा में आपका डी बटा में डी एक्स, ई का वैल्यू हम माने स्टार्टिंग में लॉग एक्स से पावर है आपका यानी एक्स इंटू में आ गया यानी लॉग लॉग एक्स प्लस 1 बटा में यानी लॉग एक्स, ये आपका डी बटा डी एक्स समान आ गया डी बटा डी एक्स। तो यहां तक नोट कर लीजिए, इसको मिटाकर हम लिख दे रहे हैं। तो हम v बराबर एक्स पावर लॉग एक्स है तो इसका हम निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे v बराबर है आपका क्या x के पावर यानी log x, तो दोनों तरफ log लेंगे तो log v बराबर हो जाएगा आपका log x के पावर में क्या है यानी log x, तो ये जो log x है इस log के इंटू में आएगा तो हो जाएगा log v बराबर यानी log x, अब पहले से log x है तो यहाँ पर log x हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालिए तो dv बटा में हो जाएगा यानी डी लॉग v बटा में हो जाएगा यानी dv। अब इतना से भाग लगा, जितना से भाग लगता है उतना से मल्टीप्लाई तो dv बटा में हो जाएगा आपका dx। अब ये इंटू वी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो log x को बाहर कीजिएगा तो log x का dc यानी डी लॉग एक्स बटा में dx। अब फिर एक log x को बाहर कीजिए, एक का डिफरेंशिएशन यानी log x डी लॉग एक्स बटा में dx, 1 बटा भी इसका डिफरेंशिएशन यानी डी बटा में dx बराबर log x इंटू में इसका डिफरेंशिएशन 1 बटा x होगा प्लस log x इंटू 1 बटा x, तो आपका डी बटा dx समान आ गया यानी v इंटू log x प्लस यानी log x बाटा में हो गया आपका x x है तो इसका एलसीएम x हो जाएगा, तो डी बटा डी एक्स समान आ गया डी बटा डी एक्स और भी का मान रख लेंगे यानी x के पावर log x और इंटू में हो जाएगा आपका 2 log x बाटा में यानी x। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में रख सकते हैं तो लिख लीजिए समीकरण 1 में डी बटा डी एक्स तथा डी बटा डी एक्स समान रख लीजिए तो डी वाई बटा डी एक्स समान आ गया यानी डी बटा डी एक्स जो मान आया है इसके जगह पर रख लीजिए और बीच में प्लस का साइन है तो उसको नोट कर लीजिएगा।